जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। पीवी वेंकटरामन वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ 1977 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये वो पूरा समराइज कर देता है जो भी हम लोगों का अब तक डिस्कस हुआ है, उसको पूरा समराइज कर देगा यहां पर। ये हाँ ये है, लेकिन ये समरी है सबकी, इसलिए लिखवा रहा हूं यहां पर। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ना मैं आई थिंक संडे को ही डेमो जब ले रहा था, तो एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, मैक्सिमम तो ऑनलाइन में ही होते हैं, ऑफलाइन में कम बच्चे आते हैं डेमो में। तो एक बच्चा बैठा हुआ था, तो मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा था, और वो एक बार पूछा, उसने आंसर नहीं दिया, फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर उसने आंसर नहीं दिया, फिर तीसरी बार जब भी उसने, वो बस देख रहा था मेरी तरफ, जैसे वो कुछ बोल भी नहीं था, वो हाँ ना सर कुछ नहीं ला रहा था। तो मैंने से पूछा, समझ आ रहा है ना तुम्हें? तो ऐसे सर सर इंग्लिश, सर इंग्लिश। मैं कहा ओके, फिर मैंने कहा इंग्लिश में बोलूँ? बोला हाँ। मैं कहा ओके। फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया, तब उसे समझ में आया, ऑल दो उसने आंसर गलत दिया तब भी, बट फिर भी ठीक है एटलीस्ट, बिकॉज देखो ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ही डिड नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, सो फॉर हिज सेक आई स्टार्टेड गिविंग द लेक्चर इन इंग्लिश। ऑनलाइन जो 20 थे अरे सर थोड़े, एक लड़का क्या, अरे सर थोड़ी सी हिंदी भी। मैं कहा ओके। तो उससे मैंने क्लास के बाद बोला, मैंने कहा बेटा देखो, ऑल्दो कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में है, बट ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है। हाँ लिखवाएंगे हम लोग इंग्लिश में, ठीक है, बैराग वगैरह सब कुछ, लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो हमारा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है हमेशा से। तो वो बोल रहा है कि सर मैं सीख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा पक्का तुम साउथ इंडिया से हो ना? बिकॉज साउथ इंडिया के लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते। कह रहा यस सर। उसका नाम पता नहीं, कुछ उसने नाम बोला, मेरे नाम भी नहीं समझ में आया। उससे कह रहा जस्ट कॉल मी बादशाह। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं कहा ओके ठीक है बादशाह। चलो सर, फिर पूरा लेक्चर क्या समझोगे ना? स्टार्टिंग का 15-20 मिनट आई थिंक उसे कुछ नहीं समझ में आया, बाद में जब मैंने इंग्लिश में बोला तब जाके उसे समझ में आया, और फिर बाकी को समझ नहीं आ रहा था। चलो इसे लिखो। Any marriage solemnized, any marriage solemnized in contravention of section 5(3) is neither void nor voidable under the Hindu Marriage Act. Under the Hindu Marriage Act, the conditions in section 5, the conditions in section 5 are essential to the validity of the marriage, but no such consequence is provided in case of section 5(3). In case of section 5(3), if the marriage contravenes any condition
of section 5 it may have two consequences. It may have two consequences. Number one, relating to its legal status. लीगल स्टेटस के बगल में ब्रैकेट में लिखो वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल. एंड नंबर 2, ओके, कहां से आई आवाज? एक मिनट. एंड नंबर 2, as to being punishable. As to being punishable. इसके दोनों पॉइंट के बाद नीचे सेपरेट पैरा स्टार्ट करो. A marriage solemnized in contravention to section 5(3), is only punishable under section 18. However, if section 5(1) or 5(4) and 5, 5(1) and 5(4) and 5 are contravened, then the marriage is null and void, and also punishable. ठीक है, सब 17 में 18 में पनिशेबल हो जाएगा. चलो, तो ये था हमारा 5(3). ठीक है, सो गो बैक टू 5(3). एक बार बैक पे जाओ. 5(3) जो है कहता है कि लीगल एज फॉर मैरिज इज फॉर मेल्स इट इज 21, फॉर फीमेल्स इट इज 18. कॉन्ट्रावेंशन में क्या होगा? सिर्फ पनिशेबल हो सकता है, एक्ट इज साइलेंट अपॉन दिस. ठीक है, और इसके अलावा दूसरे एक्ट्स में भले ही प्रोविजंस दिए गए हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन एक्चुअली केस लॉ करके बोलता है कि दिस इज टू बी रिजॉल्व लाइक दिस. ठीक है, Subscribe for more content.